गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आता है रिसर्च एप्टीट्यूड से, कि रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, इसके फिर फर्दर टाइप्स क्या आते हैं, इसके टाइप्स क्या आते हैं। और गाइस जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो आता है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती है इस टॉपिक को लेके कि स्टेरिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर क्या होती है, मेन है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो कई एग्ज़ाम में काफ़ी बार यहाँ इसके डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कई पहले हम बात करते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे एक पूरी पॉपुलेशन होगी, इसमें से छोटा सा सैंपल निकालते हैं जो पूरी पॉपुलेशन के को रिप्रेजेंट करे, उसके बारे में डिफाइन करें। लाइक जैसे हम ब्लड सैम्पलिंग करवाते हैं तो जो रिसर्चर होता है वो पूरी बॉडी का ब्लड नहीं निकालता है, पॉसिबल भी नहीं है। तो कहीं इसमें क्या होता है, इस केस में वो सिर्फ हमारी ब्लड का थोड़ा सा पार्ट लेता है, जिससे वो जनरलाइज करता है कि हमारी बॉडी में दिक्कत क्या हो रखी है, क्या हमारे मतलब हमारे अंदर दिक्कत क्या चल रही है, फीवर है क्या है, तो क्या वायरस है, कुछ फीवर है, तो उससे पता लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि छोटा सा सैंपल पूरी पॉपुलेशन, यहाँ से छोटा सा सैंपल निकालना, वो छोटा सा सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को। तो गाइस ये होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, कहीं भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है कि ये भाई स्टैटिक्स में यूज़ हो, जैसे मैंने बताया कि ब्लड का एग्जाम्पल दिया, वो भी यहाँ पे भी सैम्पलिंग यूज़ होता है। तो ये सैंपल होता क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट और आइटम डेट आर टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट। कि जो लार्जर पॉपुलेशन में से हमने छोटा सा पार्ट लिया है फॉर मेजरमेंट के लिए, वो होता है सैम्पलिंग। इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो हमने सैंपल लिया है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए पूरी पॉपुलेशन को। सो वी कैन जनरलाइज समथिंग द फाइंडिंग्स, सो डैट इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमने छोटे से सैंपल से पूरी पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइज कर लिया है। बिकॉज गाइज पूरी बॉडी का ब्लड चेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उसने छोटा सा सैंपल लिया है जो पूरी ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो गाइज इसके बाद इसमें क्या आता है, इसके टाइप्स आते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। इसके बाद दूसरा जो मेन आता है वो आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो गाइज यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे नाम से ही डिफाइन हो रहा है, प्रोबेबिलिटी यानी रैंडमली हम चीज़ों को इसमें चूज़ करते हैं। रैंडमली होता है, बाय चांस होता है। जैसे एग्जांपल हो गया चिट ऑन अ बॉक्स, यानी हमने एक बॉक्स लिया है, उसमें काफ़ी सारे नाम डाले हैं, बॉक्स को घुमाया है, रैंडमली हमने उसमें से एक पर्चियाँ निकाली है, तो जो भी इसमें नाम आता है वो रैंडमली आता है। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कोई हमने यहाँ पे रैंडमली डाटा लिया है, कोई हमने अपना कोई जजमेंट उसमें ऐड नहीं किया है, तो ये आपका होता है रैंडमली। अब इसमें क्या होता है, रैंडमली में प्रोबेबिलिटी में गाइस काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं। कौन कौन से टाइप आते हैं, पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड आता है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड आता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, फोर्थ आता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो कहीं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे हमने भी बात की थी कि रैंडमली जनरेट करते हैं नंबर्स को सैंपल के अंदर से, कि सैंपल से हमने रैंडमली कुछ भी उठा लिया है बिना जजमेंट के लिए, तो कहीं ये होता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड क्या आता है, स्टेरिफाइड। गई सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टेरिफाइड से और क्लस्टर सैम्पलिंग से। गई स्टेरिफाइड क्या होता है, जैसे नाम से ही डिफाइन हो रहा है, स्टेरिफाइड यानी स्टेटा। इसमें क्या होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन में से छोटे छोटे स्टेटा बना लेते हैं, यानी जो जो होमो ग्रुप होते हैं हम वो इसमें से निकाल लेते हैं, सेम की एक साइड ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने ये बिल्डिंग हो गई, इसमें ओल्ड एज के भी लोग रहते हैं, फीमेल भी रहते हैं, मेल भी रहते हैं, चिल्ड्रन भी रहते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर मेल हो गया, फीमेल हो गया, चिल्ड्रन हो गया। तो गाइस यहाँ पे स्टेटा क्या होता है कि हमने सारे मेल कर लिए एक ग्रुप के अंदर, सेकंड स्टेटा बनाया जिसमें सारे चिल्ड्रंस हमने इकट्ठा कर लिए, थर्ड बनाया जिसमें सारे फीमेल इकट्ठा कर लिए। तो गाइस इसमें क्या हुआ, ये पहले था हिटरोजीनियस, यानी यहाँ पे मेल फीमेल और चिल्ड्रन पूरे मिक्स थे, हमने इसके अंदर से स्टेटा बनाया। स्टेटा मतलब क्या हुआ कि हमने जो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले वो हैं, हमने वो एक साइड ले लिए। तो मेल हमने एक साइड ले लिया, हमने चिल्ड्रन को सेपरेट कर लिया, और सेकंड थर्ड हमने फीमेल को सेपरेट कर लिया। तो क्या स्टेटा ये होता है। और क्या इस क्लस्टर में क्या होता है,
हम जो होता है पूरे का पूरा क्लस्टर एक साथ उठाते हैं। लाइक यहाँ पे मेल था, फीमेल था, चाइल्ड था, तो हम पूरे को ही एक साथ उठा लेंगे। यहाँ पे हम सेटा नहीं बनाएंगे। गाइस इसके बाद इसमें आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बेसिकली यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन जो होती है फाइनाइट होती है, कम होती है। लाइक हमारे पास यहाँ पे 50 पॉपुलेशन है, तो हमें इसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लगानी है। तो इसमें क्या होगा कि हमने पहले नंबर चूज़ किया 5 नंबर, फिर नेक्स्ट आएगा 10, 15, 20, 25, फर्दर 30, 35, 40 ऐसे आगे जाता रहेगा। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, हमने पॉपुलेशन को सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से यूज़ किया है। इसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हमने इसमें अप्लाई किया है सो डैट इसमें बिकॉज इसमें फाइनाइट जो है पॉपुलेशन थी, थोड़ी ही पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पे इजी रहता है। तो गाइस आपको आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्या आता है? गाइस ये स्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। गाइस स्टेरिफाइड क्या होता है? जैसे हमने बात की, स्टेरिफाइड का मतलब होता है कि स्टेटा बनता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले बंदे जो वो होते हैं उसको एक साइड कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 टर्म काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। ये स्टेरिफाइड में क्या आता है? होमो विद इन और हिट्रो बिटवीन। गाइस ये जो है ये टर्म एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया है, ये चिल्ड्रंस थे, ये मेल थे, ये फीमेल थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हो गया चिल्ड्रन, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। तो गाइस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे चाइल्ड होंगे, काफ़ी सारी मेल्स होंगे, काफ़ी फीमेल्स होंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, होमो विद इन। इसका मतलब क्या हुआ है, एक पूरे इस पर्टिकुलर इसके अंदर चिल्ड्रन वाले स्टेटा के अंदर पर्टिकुलर जो गाइस वो था, इसमें चिल्ड्रन वाले स्टेटा के अंदर ये चाइल्ड वाला स्टेटा था, इसमें के काफ़ी सारे चिल्ड्रंस होंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, इस एक स्टेटा के अंदर सारे चाइल्ड ही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 हमने ग्रुप्स बनाए हैं, एक पॉपुलेशन में से हमने 3 ग्रुप्स निकाले हैं। तीनों के अंदर इसमें सिर्फ चाइल्ड ही होंगे जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी, सेम मतलब सेम फीचर, सेम चाइल्ड ही है। इसमें कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं है, सिर्फ चाइल्ड हमने लिया हुआ है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1, 2 काफ़ी सारे इसमें चिल्ड्रंस रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद इन मतलब इसके अंदर होमोजीनियस है, मतलब होमो है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ चिल्ड्रन ही इसके अंदर है। इसका मतलब यही होता है कि होमो विद इन, कि एक स्टेटा के अंदर सब सेम रहेंगे। सेकंड यहाँ पे आता है फिर इसमें से फीमेल्स। फीमेल में क्या आता है कि यहाँ पे सब फीमेल्स ही रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 10 जो भी है, यहाँ पे सब फीमेल ही रहेंगी। तो एक स्टेटा के अंदर ये फीमेल सारी की सारी सेम कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी, फीमेल रहेंगी, तो होमो विद इन हो गया। देन फर्दर सेम यही होता है, यहाँ पे आता है मेल। मेल के अंदर भी दो सारे काफ़ी सारे मेल्स होते हैं। सो अंदर सेम मेल ही रहेगा, कोई भी आपस में चेंज नहीं होता। यहाँ चाइल्ड हो गया या फीमेल हो गया या मेल हो गया, तीनों सेपरेट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया होमो विद इन। होमो मतलब सेम लोग एक स्टेटा में हमने डाल दिए हैं। अगर हम इनके अंदर देखेंगे तो ये सेम है, कुछ चाइल्ड वाले बॉक्स में सिर्फ चाइल्ड ही दिए हुए हैं, फीमेल वाले में सिर्फ फीमेल ही दिए हुए हैं। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है हिट्रो बिटवीन। गाइस हिट्रो बिटवीन का मतलब क्या हुआ, पहले हमने कंपेयर किया है इसके अंदर एक पर्टिकुलर, इसके अंदर ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, हमने कंपेयर किया फर्स्ट के अंदर। तो गाइस फर्स्ट के अंदर क्या था कि सिर्फ चाइल्ड थे, सेम थे, होमो हो गया। सेकंड भी सेम था। कुछ हम इसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तो वो चाइल्ड ही रहेगा, सेम रहेगा। और हिट्रो बिटवीन में क्या मतलब होता है, हम 1, 2, 3 यानी हम 1, 2, 3 को अगर कंपेयर करेंगे तो गाइस ये चाइल्ड है, ये फीमेल है, ये मेल है, तो तीनों आपस में हिट्रोजीनियस हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से रहेगा। ये हमने बना ली पॉपुलेशन, जहाँ पे हमारे पास मेल भी है, फीमेल भी रहेंगी, फीमेल भी है और चाइल्ड भी है। यहाँ बॉक्स हो गया मेल का, यहाँ हो गया फीमेल का, यहाँ हो गया चाइल्ड का। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी सारे मेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे फीमेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे चिल्ड्रन दिए हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे इसका मतलब क्या आता है, हिट्रो विद इन था, सॉरी होमो विद इन था। इसका मतलब क्या हुआ, एक इसके अंदर काफ़ी सारे मेल होंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे इस स्पेसिफिक एक नंबर के अंदर सारे मेल्स को, तो सब मेल्स ही रहेंगे। आपस में कंपेयर करेंगे तो सब मेल आएगा। तो यहाँ पे स्टेटा बन गया,
सब सेम दिए हुए हैं। सेकंड भी सेम रहेगा, अंदर वाले सब सेम रहेंगे। मतलब अगर हम अगर इनके अंदर हम चेक करेंगे, पर्टिकुलर स्टेटा के अंदर चेक करेंगे तो ये मेल ही रहे सेम ही रहेंगे, तो ये होमोजीनियस हो गया। इफ़ अगर हम कंपेयर करेंगे 1 को, 2 को, 3 को आपस के अंदर, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस। बिकॉज यहाँ पे डिफर चीज़ें, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे फीमेल है। तो गाइज़ आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से गाइज़ एग्जाम में काफ़ी और क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड इसमें जो मेन कंफ्यूज करता है वो आपका आता है क्लस्टर सैम्पलिंग, कि उसमें भी थोड़ा बहुत दोनों में फ़र्क क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले में क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, हिट्रो विद इन होता है और होमो बिटवीन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेल था, फीमेल था और चाइल्ड था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे नाम से ही डिफाइन हो रहा है क्लस्टर, यानी हमने स्टेटा नहीं बनाया है, हमने पूरा क्लस्टर एक साथ उठा लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे 10 मेल थे, 10 फीमेल थे और 10 चिल्ड्रन थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेल ले लिया, एक फीमेल ले लिया, एक चाइल्ड ले लिया। देन सेपरेट अगेन वही, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, एक इसमें हो गया चिल्ड्रन। देन अगेन वही मेल फीमेल चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हमने स्टेटा बनाया था, सो डैट सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग एक ग्रुप के अंदर आते थे, एक उसके स्टेटा के अंदर आते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम स्टेटा नहीं बनाते हैं, पूरा क्लस्टर एक साथ लेते हैं। लाइक जैसे सेम का सेम है, हमने वैसे का वैसे यहाँ पे उठा लिया है, वैसे सेम यहाँ पे, फिर सेम यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, वो बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें आता है, इसको हमने मान लिया 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। तो गाइस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिट्रो विद इन, यानी अगर मैं पर्टिकुलर में इसकी बात करूँ तो इसके अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है, तो तीनों सेपरेट दिए हुए हैं, तो वो हो गया हिट्रोजीनियस। ठीक है। सेकंड इसमें क्या होता है, होमो बिटवीन। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो सेम मेल फीमेल चाइल्ड, सेम मेल फीमेल चाइल्ड यहाँ दिया हुआ है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, सेम वही मेल फीमेल चाइल्ड, तो गाइस वो भी आप सेम ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिफर जो होगा हेट्रोजीनियस। इसका मतलब होगा कि तीनों आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक तीनों की रहेगी, तो वो आपका हो गया हेट्रोजीनियस। अगर हम पूरे क्लस्टर को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वो सेम रहेगा। कुछ यहाँ पे मेल फीमेल चिल्ड्रन है, यहाँ पे सेम मेल फीमेल चाइल्ड, सेम मेल फीमेल चाइल्ड यहाँ दिया हुआ है। आई होप को आपको इतना समझ में आ गया होगा। कैसे यहाँ पे काफ़ी बार एग्जाम्पल पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको नोट कर लो कि स्टेरिफाइड में जो होता है, अगर हम स्टेरिफाइड होगा तो मतलब स्टेटा बनेगा। स्टेटा बनता है, ईजी है काफ़ी याद रखना भी। स्टेरिफाइड जैसे नाम से ही पता लग रहा है, स्टेरिफाइड यानी स्टेटा, स्टेटा बनता है सेम का। अब यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, चाइल्ड होगा, फीमेल मेल हो गया। अगर हम अंदर करेंगे कंपेयर, होम विद इन देखेंगे, इस बॉक्स से अंदर देखेंगे तो सेम रहेगा, तो हो गया होमो। अगर आप आपस में कंपेयर करेंगे तीनों चारों को, तो वो आपको हो जाएगा हेट्रोजीनियस। सेकेंड यहाँ पे वही इसमें आता है, आपका इसमें आता है क्लस्टर में सेम वही चीज़ आती है जो इसके अपोजिट आती है, जहाँ पे हमने पूरा क्लस्टर उठाया है, हमने इसमें स्टेटा नहीं बनाया है। तो अगर हम बात करेंगे, या मेल फीमेल चाइल्ड हो गया, सेम मेल फीमेल चाइल्ड, अगर हम बात करेंगे इसमें विद इन की, तो वो हो जाएगा हिट्रो। दोनों तीनों सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक के दिए हुए, डिफर के दिए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें आपस में बिटवीन, तो वो हो जाएगा होमो। तो गाइज आई होप कि आपको इसमें इतना समझ में आ गया होगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें फिर सेकंड इसमें आता है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। गाइज नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में फ़र्क क्या आता है। रैंडम बाय चांस होती है, रैंडम बाय चांस होती है, तो उसमें जो होता है कि कोई भी रैंडमली चूज़ हो सकता है, कोई जजमेंट नहीं होती है। बट यहाँ पे क्या सब्जेक्टिव जजमेंट होती है, यहाँ पे रिसर्चर पे बेस करती है उसको क्या चूज़ करना है। अब इसमें 3-4 टाइप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसमें रिसर्चर जो रिसर्च करता है, लाइक मॉल्स में चले गए, आपके मॉल्स में हो गया, कमर्शियल एरिया में, मतलब कहीं भी जो भी कन्वीनियंस है आस पड़ोस में, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो रिसर्च करता है, सैंपल इकट्ठे करता है। सेकेंड इसमें पर्पसिव, इसमें क्या होता है, रिसर्चर अपने जजमेंट के बिहाफ पे पॉपुलेशन और पार्टिसिपेट को चूज़ करता है, सर्वे करता है। थर्ड इसमें आता है स्नोबॉल। स्नोबॉल से भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। स्नोबॉल का मतलब होता है लिंक अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक पर्सन को बोला कि आप ये काम करो, उसने फिर दूसरे को बोला, उसने फिर तीसरे को बोला, उसने फिर चौथे को बोला। इसका मतलब क्या हुआ, चेन सिस्टम। एक इसमें एक हमारे पास काफ़ी लोग जॉब भी करते होंगे, एक आता है MLM।
मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें सेम यही होता है। इसका एग्जांपल यही बनता है स्नोबॉल का, कि हमने एक बंदे को जोड़ा, किसी ने हमें जोड़ा, उसने बोला कि आप 2 बंदों को जोड़ो, फिर 2 आगे 2 को जोड़ोगे, फिर वो 2 3 को जोड़ेंगे, तो आप फिर बड़े अमीर हो जाओगे बाद में। इस ऐसा होता है कंपनीज़ में ना, एमएलएम कंपनीज़ में काफ़ी मैंने देखा है कि जहाँ पे लोग हैं जो मतलब जो मेन वो होता है वो ओडी लेके आता है कि मैंने इतने टाइम में इतना कमा लिया, आप इतना कमा सकते हो। इस काफ़ी कंपनीज़ ऐसी जो को बताएंगे नहीं, लेकिन काम क्या होता है, बट वो काम यही होता है कि आपको वहाँ पे जो है एमएलएम वाला काम होता है कि आपको बंदे जोड़ने वाला काम होता है वहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे यही है, स्नोबॉल में यही दिखाया हुआ। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा गाइज। इसमें ना ये 2 स्लाइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं यहाँ पे, स्टेरिफाइड वाली, और सेकंड आती है यहाँ पे क्लस्टर वाली। तो आप प्लीज़ दोनों को एक बार थोड़ा सा सही से वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको याद हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।